बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. महायान संप्रदाय बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करता था और मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित करता था। 2. हीनयान संप्रदाय ने आत्म अनुशासन और मध्यस्थता के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर दिया। 3. वज्रायान तांत्रिक कर्मकांडों और मंत्रों की श्रेष्ठता को मुक्ति का एक तेज वाहन मानते थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 3, बी. 1 और 3, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर डी। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। यान का अर्थ है वाहन, हीनयान को द लेसर व्हीकल के नाम, जबकि महायान द ग्रेट व्हीकल के नाम से जाना जाता है। महायान संप्रदाय बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करता था और बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित करता था। हीनयान संप्रदाय, जिसका अर्थ है छोटा वाहन, बुद्ध की दिव्यता में विश्वास नहीं करता था। इसने आत्म अनुशासन और मध्यस्थता के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर दिया। वज्रायान या तांत्रिक या गूढ़ बौद्ध धर्म, वज्र डायमंड व्हीकल, भारत में लगभग 500 से 600 ईस्वी में विकसित हुआ। इसने थरवाद और महायान स्कूलों की मूलभूत समझ के साथ साथ ज्ञान प्राप्त करने के तेज तरीके के रूप में अनुष्ठानों, जप और तांत्रिक तकनीकों को प्रोत्साहित किया। हाल ही में खबरों में रहा मैजिक मशरूम किससे संबंधित है? ए. आनुवंशिक रूप से संशोधित मशरूम की अत्यधिक पौष्टिक किस्म। बी. कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशरूम आधारित दवा। सी. रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला एक रासायनिक हथियार। डी. एक कवक जिसमें एक मतिभ्रम रासायनिक तत्व के रूप में साइलोसाइबिन होता है। उत्तर डी। जिन मशरूमों में साइलोसाइबिन होता है उन्हें मैजिक मशरूम कहा जाता है। साइलोसाइबिन, साइलोसिबिन, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में उगने वाले कुछ मशरूमों में एक मतिभ्रम पैदा करने वाला रसायन है। इसका मशरूम का उपयोग मनोरंजक दवाओं के रूप में भी किया जाता है। यह उत्साह और संवेदी विकृति की भावना प्रदान कर सकता है, जो कि हेलुसिनोजेनिक दवाओं के लिए आम है, जैसे कि लिसर्जिक एसिड डायथाइलेमिड, जिसे आमतौर पर एलएसडी के रूप में जाना जाता है। साइलोसिबिन मशरूम, जिसे आमतौर पर मैजिक मशरूम के रूप में जाना जाता है, कवक का एक पॉलीफाइलेटिक अनौपचारिक समूह है जिसमें साइलोसिबिन होता है, जो अंतर्ग्रहण पर साइलोसिन में बदल जाता है। लोग मैजिक मशरूम को शोरूम, बूमर, जूमर, सीक्रेट मशरूम, लिटिल स्मोक और पर्पल पैसन के रूप में भी संदर्भित करते हैं। मैजिक मशरूम वर्तमान में भारत में अवैध हैं। मैजिक मशरूम बीजाणुओं की कानूनी स्थिति को मैजिक मशरूम की तुलना में अलग तरह से देखा जाता है। बीजाणुओं में कोई सक्रिय साइलोसाइबिन नहीं होता है, इसलिए वे तकनीकी रूप से खरीदने और खुद के लिए कानूनी हैं। हालांकि जैसे ही बीजाणु अंकुरित होते हैं, वे एक बार फिर से अवैध हो जाते हैं। यह अवसाद, व्यसन और मादक द्रव्यों के सेवन, सिरदर्द, चिंता, मनोवैज्ञानिक आघात आदि से निपटने में उपयोगी हो सकता है। इसके दुष्प्रभावों में शामिल हैं विकृत सोच, दृश्य परिवर्तन और विकृति, जैसे प्रकाश और विशद रंगों का आभामंडल देखना, फैले हुए पुतली, चक्कर आना, तंद्रा और जमहाई, मांसपेशियों की कमजोरी, समन्वय की कमी,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. योजना में हालिया संशोधन ने गैर पारंपरिक आजीविका कौशल के विकल्प को बाहर कर दिया है। 2. सुकन्या समृद्धि योजना एक स्टैंडअलोन योजना है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का हिस्सा नहीं है। 3. यह 3 अलग अलग मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 3, बी. 1 और 2, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर ए. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीबीबीपी योजना देश में लैंगिक भेदभाव और महिला सशक्तिकरण की चिंताओं को दूर करने के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इसे 100 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ लॉन्च किया गया था। इस पहल के उद्देश्य हैं लिंग पक्षपाती लिंग चयनात्मक उन्मूलन की रोकथाम, बालिकाओं की उत्तरजीविता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है। योजना को 3 घटकों में बांटा गया है। 1. वकालत अभियान एडवोकेसी कैंपेन। 2. बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेप। 3. वित्तीय प्रोत्साहन से जुड़ी योजना सुकन्या समृद्धि योजना। केंद्र सरकार ने हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अपने प्रमुख कार्यक्रम में गैर पारंपरिक आजीविका (NTL) विकल्पों में लड़कियों के कौशल को शामिल करने की घोषणा की। यह योजना अब माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी, विशेष रूप से स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित विषयों में, जहां महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह ग्लासगो में पार्टियों के 26वें UNFCCC सम्मेलन में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित किया गया था। 2. यह पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो संसाधनों के सावधान और जानबूझकर उपयोग पर केंद्रित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी. प्रसंग संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस गुजरात के केवडिया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रधानमंत्री के साथ एक विशेष पर्यावरण कार्यक्रम के शुभारंभ में भाग लिया। यह कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा आयोजित तथा पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ पहल का एक हिस्सा है। ग्लासगो 2021 में पार्टियों के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के दौरान भारत द्वारा पर्यावरण पहल के लिए जीवन शैली लाइफ का प्रस्ताव किया गया था। यह पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो विचारहीन और बेकार खपत के बजाय सावधान और जानबूझकर उपयोग पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य प्रचलित उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था को एक परिपथ अर्थव्यवस्था सचेत और जानबूझकर उपभोग द्वारा प्रतिस्थापित करना है। मिशन की योजना व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने और उसका पोषण करने की है, जिसका नाम प्रो प्लैनेट पीपल P3 है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता है। यह जलवायु के आसपास के सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने के लिए सामाजिक नेटवर्क की ताकत का लाभ उठाने का प्रयास
करता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस UNWGIC चीन में आयोजित किया गया। 2. UNWGIC 2022 का विषय वैश्विक गांव को भूसक्षम बनाना, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर B. दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस UNWGIC का उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद में किया गया था। वास्तव में पहली कांग्रेस वर्ष 2018 में चीन में आयोजित की गई थी। थीम 2022 वैश्विक गांव को भूसक्षम बनाना, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। यह संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग और भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, जो अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। UNWGIC का आयोजन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के जनादेश से उत्पन्न वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति को वैश्विक भूस्थानिक जानकारी पर व्यापक संवाद को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रासंगिक सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और हितधारकों के साथ प्रबंधन तथा वैश्विक मंचों का आयोजन करना है। कांग्रेस एकीकृत भूस्थानिक सूचना प्रबंधन क्षमताओं के विकास और मजबूती को संबोधित करेगी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के महत्व को प्रदर्शित करेगी। भारतीय पहल SWAMITVA गांवों का सर्वेक्षण और गांव के क्षेत्रों में इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी के साथ मैपिंग योजना गांवों में संपत्तियों का नक्शा बनाने के लिए ड्रोन का उपयोग करती है। दशकों में पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास स्वामित्व के स्पष्ट प्रमाण होंगे।